Hello students, today we are going to study computer. Lesson 1, computers, present, past and future. Students, do you know which is the first generation of computer? The first electronic computer called Atanasoft Berry computer or ABC was developed about 70 years ago. ये कब बनाया गया? 70 years ago, 70 साल पहले बनाया गया. Since then, अब तक computers have gone through 5 main stages of development called generation. उसके बाद 5 और stages बनी हैं जिनको हम generation बोलते हैं. So we have 5 generations of computers. To come into their present form, the earliest electronic computers that were made around 60 to 70 years ago are known as a first generation computer. यानी कि जो 70 से पहले 60 से 70 ईयर्स जो पहले बने थे उनको हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स बोलते हैं. मॉडर्न कंप्यूटर्स दैट वी यूज़ टुडे आर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, और जो हम आज मॉडर्न कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं दैट आर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. These are 5 generations of computers. Now we will discuss this. First generation computer 1940 to 1956, वैक्यूम ट्यूब. वैक्यूम ट्यूब सबसे पहला कंप्यूटर है. These computers were very big, ये बहुत बड़े होते थे. They worked slowly and generated a lot of heat. बहुत स्लो वर्क करते थे और हीट काफ़ी प्रोड्यूस करते थे. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर्स, ये सेकेंड जनरेशन में आते हैं. दीज वर स्मॉलर, फास्टर एंड मोर रिलायबल देन अर्लियर कंप्यूटर्स. दे यूज्ड पंच कार्ड्स एंड मैग्नेटिक टेप्स टू स्टोर डाटा. ओके, डाटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ किया जाता था. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट्स. दीज वर स्मॉलर, फास्टर एंड मोर रिलायबल देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स. ये इन कंपेरिजन टू सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर दे आर मोर फास्टर, more reliable. The use of the keyboard and monitor started for the first time. Disk storage also began. तो इसमें कीबोर्ड एंड मॉनिटर का यूज़ सबसे पहले किया जाने लगा एंड डिस्क स्टोरेज ऑल्सो बिगेन, वो भी स्टार्ट हो गया. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 प्रेजेंट, इट इज़ स्टिल यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर. दीज कंप्यूटर्स आर इवन स्मॉलर, ये छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, मोर पावरफुल एंड रिलायबल. नेक्स्ट वन, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स प्रेजेंट एंड बियॉन्ड. Artificial intelligence. The computer of this generation are still in the nascent stage of development. So we have read the 5 generations of computer: vacuum tubes, transistors, integrated circuits, microprocessor and artificial intelligence. Now we will read the types of computer. Modern computers can be classified into 4 main categories on the basis of their size and speed. यहाँ 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है कंप्यूटर्स को. फर्स्ट इज़ माइक्रो कंप्यूटर्स. माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉल कंप्यूटर्स. दे हैव अ माइक्रो प्रोसेसर एज देयर CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. These computers are also known as personal computer. इनको पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है as they are meant to be used by single person at a time, क्योंकि एक टाइम पर एक सिंगल पर्सन ही यूज़ करता है. Desktop computers, laptop computers and handheld computers like tablets and smartphones are different types of microcomputers. Okay, these are some examples of microcomputers. Next is mainframe computers. Mainframe computers are huge in size. ये बहुत बड़े होते हैं साइज में and can occupy a whole room or even an entire floor. पूरा रूम कवर कर सकते हैं ये. A mainframe computer allows many users to work on it at the same time. इस पर काफ़ी लोग बैठकर एक साथ वर्क कर सकते हैं. यूजर्स कनेक्ट टू इट थ्रू टर्मिनल्स. टर्मिनल्स के थ्रू वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. अ टर्मिनल इज़ अ डिवाइस दैट हैज़ अ कीबोर्ड एंड स्क्रीन इंटीग्रेटेड टुगेदर. टर्मिनल एक डिवाइस होती है जिसमें कीबोर्ड होता है एंड स्क्रीन होती है. बाय यूजिंग अ टर्मिनल ईच यूज़र कैन गिव इनपुट्स टू द कंप्यूटर एंड गेट द आउटपुट ऑन हिज हर स्क्रीन. ओके, सो टर्मिनल को यूज़ करके कोई भी उसमें इनपुट दे सकता है कंप्यूटर में और आउटपुट हमारी स्क्रीन पर शो हो जाता है. Mainframes are also referred to as enterprise servers. IBM 704 and IBM Jet Series 800 are examples of mainframe computers. These are 2 examples. Okay, another one is mini computers. As you can suggest with the name, mini computers. Mini computers came into existence in 1960s as cost-effective alternatives to mainframe computers.
They were less powerful than to mainframe computers but allowed multiple users to work on them at a time. ये less powerful होते हैं mainframe कंप्यूटर से, but ये भी multiple users provide करवाते हैं work करने के लिए. Mini computers have now become less important due to growing power and popularity of the personal computers. पर्सनल कंप्यूटर्स की पॉपुलैरिटी को बढ़ जाने के बाद मिनी कंप्यूटर्स का कम यूज़ किया जाने लगा. ना ओनली द मिड रेंज सर्वर्स आर रेफर टू द मिनी कंप्यूटर्स. सुपर कंप्यूटर्स एज अ नेम सजेस्ट आर द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर. ये मोस्ट पावरफुल होते हैं. अ सुपर कंप्यूटर यूजेस मल्टीपल CPU टू वर्क ऑन अ प्रॉब्लम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग. सो पैरेलल प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके वी कैन यूज़ मल्टीपल CPUs to solve a problem. Parallel processing is the simultaneous use of multiple CPUs to execute program. Supercomputers are used in highly calculation intensive tasks such as weather forecasting, climate research and petroleum exploration. Craven, Deep Blue and Param Yuva Second are examples of supercomputers. तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं वेदर का फोरकास्टिंग के लिए, वेदर रिपोर्ट जानने के लिए, क्लाइमेट रिसर्च के लिए, ओके, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के लिए.